इमरान खान की बातें खतरनाक, पाक फौज एटमी प्रोग्राम की मुहाफिज। इमरान इतने बेचैन क्यों हैं? क्या इमरान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? इमरान खान के इंटरव्यूज पर सीनियर तजियाकारों और सियासतदानों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इक़्तिदार से बाहर आते ही साबिक वज़ीर आज़म मुल्क को तोड़ने की बातें कर रहे हैं जो खतरनाक हैं। तजियाकार सलीम साफ़ी ने कहा कि इस शख्स की दुनिया इसकी ज़ात से शुरू होती है और इसकी ज़ात पर ख़त्म होती है। ना इनको मुल्क की कोई फ़िक्र है, ना कौम की कोई फ़िक्र है, ना अपने करीबी दोस्तों की, ना अपनी पार्टी की कोई फ़िक्र है। पाकिस्तानी फ़ौज एटमी प्रोग्राम की मुहाफिज है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हमारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। मेरा ख्याल है इमरान खान को भी उसका आता पता नहीं होगा कि हमारा एटमी प्रोग्राम क्या है। तजियाकार मुनीफ फारूक ने कहा कि कानूनी तौर पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा कि खुदा ना करे कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हों, खुदा ना करे हमारी फौज तबाह हो। इमरान खान को ये बात समझ नहीं आ रही। मेरे जैसे सियासी कारकुन के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, किसी हद तक हमारी अदलिया, किसी हद तक हमारा मीडिया इस वक्त वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए। तजियाकार शाहजेब खानजादा का कहना है कि इमरान खान फौज से ये कह रहे हैं कि आप मुदाखलत करें, आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, क्योंकि न्यूट्रल तो जानवर होता है। आपको मुदाखलत करनी चाहिए और मुदाखलत एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ करनी चाहिए और इस हुकूमत को ख़त्म करके मुझे वापस उसी तरीके से इक़्तिदार में बिठाना चाहिए जैसे 2018 में बिठाया था। अब इसके नतीजे में वो जितनी भी बातें कर रहे हैं वो पूरा एक नक्शा पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। इमरान खान डेस्परेट होकर अपने सर्वाइवल को मुल्क के सर्वाइवल से मुंसलिक कर रहे हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं आज मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं हूँ या फ़ौज मुझे वज़ीर आज़म बनाने में मेरा साथ नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि 2018 में इमरान खान को जो मुल्क मिला था उसमें लोड शेडिंग, गैस का बहरान, दहशतगर्दी नहीं थी। इमरान खान छोड़कर गए हैं तो उन्हें डॉलर 124 रुपये मिला था जो वो 190 रुपये का छोड़कर गए हैं। 24,000 का कर्जा मिला था, 43,000 अरब का कर्जा छोड़कर गए हैं। इमरान खान झूठ पर मबनी बयानियां बना रहे हैं जिसमें वो ना कौमी मफाद का ख्याल कर रहे हैं ना मुल्की जमहूरियत का ख्याल कर रहे हैं। वो चाहते हैं फ़ौज किसी भी तरीके से मुझे इक़्तिदार में ले आए। इमरान खान इतने बेचैन क्यों हैं? इस सवाल के जवाब में तजियाकार सलीम साफ़ी ने कहा कि इस शख्स की दुनिया इसकी ज़ात से शुरू होती है और इसकी ज़ात पर ख़त्म होती है। जरदारी और नवाज शरीफ ने कभी स्टेट को इस तरह के खतरात से दो चार करने की कोशिश नहीं की जिस तरह से ये बंदा कर रहा है। क्यों? वजह साफ जाहिर है कि इनकी औलाद इस मुल्क में नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।